What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर है ये काफी लेट हो गया है। रीजन ये है कि रात से जो था वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। मॉर्निंग की जो वीडियो थी मैंने मोबाइल से अपलोड की थी, पर लेकिन ये वाली जो वीडियो है देखता हूँ मोबाइल से अपलोड हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, वरना ये लेक्चर जो है ये आप लोगों को लेट मिलेगा। नॉर्मल टाइम पर तो कम से कम नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर लेता हूं, पर लेकिन देखता हूं कि अपलोड कब तक होगा और कब तक आप लोगों के पास में पहुंच पाएगा। जैसे ही इंटरनेट आएगा तुरंत ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रात से ये प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कंप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर आसपास वाले एरिया में इंटरनेट है ही नहीं है, जो फिलहाल कनेक्शन यूज कर रहा हूं मैं। तो उसके चलते जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसके चलते यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। तो ये आपको जब भी वीडियो मिलेगी इसका मतलब ये कि इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है। और कल एक टेस्ट भी आप लोगों का होगा, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो रिवीजन टेस्ट भी आप लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में जब भी टेस्ट का एक तरीके से आप लोग बोलिए कि एक टाइम मेरे पास रहा करेगा, तभी हम लोग एक टेस्ट ले लिया करेंगे। रेगुलर जो वीडियो है, जो आप लोगों की डेली वीडियो आती है, उनको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं जब तक प्रीलिम्स है, क्योंकि 20-22 दिन, वो 20 दिन से भी कम बचे हुए हैं अभी, तो काफी कम टाइम है। तो कुछ टेस्ट लगा लीजिए, जो 5-7 टेस्ट जितने भी कर पाएंगे कंडक्ट, ताकि आप लोगों की एक प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। बाकी जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा अपने लेवल का। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी आज का जो डे है वो इंजीनियर्स के लिए है। मॉर्निंग में वैसे मैंने आप लोगों को विश कर दिया था, ट्विटर पर भी मैंने इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 15 सितंबर के बारे में। 15 सितंबर जो है ये इंजीनियर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ये आती है कि कोई पर्सनैलिटी होंगे जिनके नाम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है मोक्षगुंडम। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि भारत रत्न अवॉर्डी भी हैं, यानी कि इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। इनके नाम से रिलेटेड यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 में, ये कर्नाटक के अंदर इनका जन्म हुआ था, एक गांव के अंदर में। और ये जो एक तरीके से क्यों इनके नाम पर ये सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इंडियन सिविल इंजीनियर थे, और इसी के साथ में 19th दीवान थे मैसूर के, जो मैसूर राज्य जिसको कर्नाटक आप लोग बोलते हैं एक टाइम पर, ये राज्य हुआ करता था उस टाइम पर। तो ये आज की डेट में तो एक पर्टिकुलर सिटी बन गई है छोटी सी, पर लेकिन जब यहाँ पर ये पूरा राज्य हुआ करता था उसके 19वें दीवान थे ये। तो इन्हीं के नाम पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर दीवान रहे 1912 से लेके 1919 तक, तो एक लंबे समय तक सर्व किए एज ए दीवान। तो इनके नाम से यहाँ पर ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लिखा गया यहाँ पर साइंस इज अबाउट नोइंग, यानी कि चीजों को जानने के बारे को साइंस कहते हैं, पर लेकिन जो इंजीनियरिंग होती है वो इज अबाउट डूइंग, यानी कि जो आप लोग करते हैं वो इंजीनियरिंग है। यानी कि साइंस आप लोग बोलिए कि हाँ चीजों को समझना है, जानना है, पर लेकिन इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, प्रैक्टिकलिटी होती है बेसिकली इंजीनियरिंग। तो ये यहाँ पर आप लोग एक स्टेटमेंट भी याद रखते हैं अगर कुछ इसके बारे में आइए तो, ठीक है। तो अच्छी बात बोली गई है। आइए आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डे है, ये भी खासकर हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से देखें तो एक अच्छा डे माना जाता है। यहां पर 15 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का रूल, ठीक है, लोकतंत्र नॉर्मली जिसको आप लोग बोल देते हैं। इसकी एक बड़ी शानदार सी और बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा, जो कि यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट थे। 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो थे अब्राहम लिंकन साहब, उनके द्वारा एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट दी गई, जो कि आप लोग याद रखते हैं। अगर डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, या कोई क्वेश्चन या फिर ऐसे में आप लोग कहीं पर यूज करनी है, तो इनकी स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब इनके द्वारा क्या डिफाइन किया गया था? डेमोक्रेसी को इनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी, यहाँ पर यूएसए के अंदर इन्होंने बेसिकली ध्यान में रखते हुए बात बोली थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोगों की है, लोगों के लिए है, फॉर द पीपल, और लोगों के द्वारा है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, लोगों के लिए है और लोगों की सरकार है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की सरकार, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फॉर यानी कि के लिए, लोगों के लिए, और बाय द पीपल लोगों के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो इनके द्वारा दी गई, ये आज के डेट में एक डेफिनेशन के तरीके से भी यूज की जाती है एज ए डेमोक्रेसी की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अवेयरनेस फैलाना है बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में, कि हाँ जनता का रूल है। तो जो भी आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सांसद और विधायक आप लोग चुनते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि वो आप लोगों के नौकर हैं। उनको सर पर मत चढ़ाइए, सर पर चढ़ाओगे तो फिर वही कहते हैं कि
सर पर चढ़ेगा तो इंसान फिर तांडव करेगा, और आप लोग तांडव कराते भी हैं सर पर चढ़ाकर। तो जनता के नौकर है तो नौकरों को नौकरों की तरीके से रखना चाहिए, पर लेकिन आप लोग वो नहीं करते हैं, उनको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो आप लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं जैसे ही इलेक्शन उनका हो जाता है। तो इसलिए अवेयरनेस फैलानी जरूरी है, लोगों को अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए कि राइट और प्रोटेक्शन क्या है लोगों की, किस तरीके से उनके हक हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं, तभी ये चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसी के चलते जो पॉलिटिकल क्लास और जो सिविल सोसाइटी है, आप लोगों को पता होगा जब आम आदमी पार्टी आई तो सबसे अच्छी जो चीज हुई वो ये थी मुझे उस टाइम पर कि जनता से जाकर मिला जाता था इनके द्वारा, ठीक है, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ये मीटिंग कराया करते थे। उस टाइम पर जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर में रह रहा था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर यहाँ पर मुझे याद है कि मेरे एरिया में भी अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, और एक ऐसा ही एक छोटा सा एक खाली स्कूल सा पड़ा हुआ था, उसमें बीच में एक चेयर डाली गई और जनता सामने बैठी थी, जनता ने अपनी सारी बातें बताई। तो पहली बार किसी पॉलिटिकल लीडर को मैंने इतने नॉर्मल तरीके से लोगों के बीच में बैठा हुआ देखा था। आज की डेट में तो उनकी भी रवैया चेंज हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, पर लेकिन चीजें जो हैं वो जिस तरीके से स्टार्ट की थी वो पहला एक अच्छा मूवमेंट मुझे लगा था कि हाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज हो रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन लोगों ने भी बड़ी ही गड़बड़ी की, एक तरीके से कहीं साई फेंक रहे हैं, कहीं थप्पड़ मार रहे हैं। तो वो जो चीजें थी, हालांकि वो अपोजिशन के लोग करते हैं, पर लेकिन वो गलत चीजें की गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें फिर चेंज हो जाती हैं। इंसान आखिर कब तक झेलेगा? तो दोनों ही तरीके से दोनों ही कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली क्या होना चाहिए, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कम से कम महीने में एक तरीके से एक बार चक्कर लगाना चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और जनता के बीच में जाकर सुनना चाहिए उनकी बातों को। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। जब एक बार वोट मांग ली तो फिर अगली बार वोट मांगी जाएगी, तभी वो पर्सन दिखेगा आप लोगों को अपने एरिया में। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है तो थोड़ी चीजें आप लोग भी सुधारिए, चीजें फिर आगे सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट डे जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में, यानी कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बोलूं तो PMMSY, ठीक है ना। तो ये है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये जो है अभी हमारी कंट्री में लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ये बिहार में इसको लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। टोटल मिलाकर 21 राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। हमारी कंट्री में आज के डेट में 28 राज्य हैं, तो 21 राज्य में इसको लॉन्च किया गया है और 20,000 करोड़ रुपए यहां पर इसके ऊपर खर्च करने की बात की जा रही है। तो जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है ये 4 से 5 साल रखा गया है। इसके चलते जो मत्स्य यानी कि मछली पालन के लिए जो भी नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडर्न यानी कि नए नए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उनको देखा जाएगा। इसी के साथ में एक्सेस रहेगी मार्केट की, ऐसा नहीं है कि जो मछली पकड़ेंगे मार्केट तक चीजें नहीं पहुंचाएगी, उनका प्रोडक्ट मार्केट तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को जो खासकर फार्मिंग करते हैं, उनके पास में एक ऑल्टरनेटिव काम आएगा करने के लिए, क्योंकि कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। तो गोल यही है कि जो फिश का एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री में आने वाले 3-4 साल में इसको डबल करना है। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। आप लोग ये समझिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मछली पकड़ने जा रहा है, ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, साउथ इंडिया की मूवीज भी आप लोगों ने देखी हो, तो फिर उसकी वाइफ जो है नॉर्मली मच्छी मार्केट में मच्छी बेचने के लिए जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर बात करें, अगर जो मेल है वो मछली पकड़ने जाता है तो फीमेल उसको बेचने जाती है, तो कई सारे लोगों को काम मिलता है इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में अगर उसको प्रोसेसिंग करके आगे चलकर कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे मछली का अचार वगैरह भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हर एक प्रोडक्ट का अचार बनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस तरीके से फिशरी सेक्टर जो है अगर वो बढ़ेगा आगे चलकर, तो बहुत सारे लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एम बेसिकली यही है कि किस तरीके से इनहेंस करना है जो प्रोडक्शन है मछली का, और 70 जो लाख टन है बोला जा रहा है 2024-25 तक इसको लेकर जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर कारोबार मिल सके, ठीक है। तो ये अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। और लॉकडाउन में जी मैं देख रहा हूं कई सारी टाइम से मोदी जी की जो दाढ़ी है वो बढ़ती जा रही है, साधु टाइप में नहीं लगने लगे हैं थोड़े से, ठीक है। पहले इनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी हुआ करती थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, नया लुक है, अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, जब तक देखे कब तक है, फिर चेंज हो जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया गया ये बिहार के अंदर चेंज किया गया। तो ये है बिहार हमारी कंट्री का राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा टच किया जाता है, झारखंड और यहां पर वेस्ट बंगाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिहार को जो टच करने वाले राज्य हैं हमारी कंट्री के 3 राज्य टच करते हैं। ऊपर सिक्किम हो गया, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री करें बिहार के बारे में बात, तो बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री है यहां पर नेपाल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डेडिकेटेड किया गया नेशन के लिए 3 की प्रोजेक्ट, ये पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड है और ये भी बिहार में यहां पर एक तरीके से डेडिकेट किए गए हैं। ये बात की जा रही है यहां पर दुर्गापुर बांका सेक्शन जो है यहां पर जो पारादीप और हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन जो बेसिकली आर्गुमेंटेशन प्रोजेक्ट है यहां पर, इसको एक तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है।
इसी के साथ में 2 LPG जो बोटलिंग प्लांट है उनके भी बारे में बात की जा रही है, जो कि यहां पर चंपारण और इसी के साथ में बंका वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये यहां पर कमीशन किए जा रहे हैं इंडियन ऑयल और HPCL के द्वारा। बेसिकली ये हमारी कंट्री में PSUs हैं, ठीक है। PSU जो भी यहां पर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। खासकर फोकस ये रहता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में प्रॉपर वे में जो भी यहां पर इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, जैसे LPG सिलेंडर हो गया। आज के में आप लोगों ने देखा होगा कई घरों में LPG की पाइपलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सिलेंडर का लाने ले जाने का झंझट ही खत्म हो गया, जितना यूज करना है यूज करो, उसके बाद में अपना ऑनलाइन बिल पेमेंट कर दो। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो अपग्रेडेशन चीजों की होती ही जा रही है। तो जो लाइन है यहाँ पर, ये पैरादीप से हल्दिया तक एक्सटेंड होते हुए यहाँ पर ये पटना और मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर यहाँ पर पहुंच रही है। जो पाइपलाइन है इसी के साथ में कांधला से होते हुए यहाँ पर ये बात की जा रही है, ये गोरखपुर में भी आप लोगों को आगे कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम कांधला, ठीक है। तो इसी के साथ में इस तरीके से कई सारे एरिया यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। ये एरिया आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और झारखंड में कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। हल्का सा याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर गोड्डा, ये है देवघर, दुमका, इसी के साथ में साहिबगंज, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो पर्टिकुलर ये एरिया है, ठीक है। तो किसके पाइप, गैस पाइपलाइन वगैरह की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और आप लोगों को एक बात मतलब हंसी मुझे इसी चीज पर आ जाती है कई बार, आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सारी चीजें अब बिहार में लॉन्च की जाएगी, ठीक है। मतलब ये चीज इतनी गंदी लगती है ना, पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर, जब हर जगह पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, गैस के सिलेंडर की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है, इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों याद आता है इनको ये चीजें, एक नॉर्मल तरीके से बिहेव क्यों नहीं किया जाता है। आज के डेट में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी में है, पर लेकिन फुल मेजोरिटी वाले जो काम है वो नहीं किए जा रहे हैं। बहुत सारे काम अच्छे किए जा सकते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अच्छे तरीके से जनता के फायदे के लिए। फिर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले एरिया के जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? तो ये सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर मेरी समझ में ये नहीं आता है। उस दिन से मैं मतलब ये चीजें समझने लगा हूं, जानने लगा हूं, मतलब पॉलिटिशियन को काम करने में क्या दिक्कत है। ये तो वही बात हो गई कि एक दिन मैं वीडियो बना दूं, उसके बाद में 3-4 दिन के लिए गायब हो जाऊं, फिर आकर सोचूं कि यार थोड़ा सा और वीडियो बना देता हूं, बच्चों को मन लगा रहेगा कि हाँ जिंदा है, मरा नहीं है अभी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब 5 साल के लिए अगर ढंग से कोई काम कर दे तो इतनी सारी चीजों को खत्म कर दे, निपटा दे कि आने वाले 5 साल तक जो है इंसान जो है कम काम भी करेगा तो चल जाएगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है। क्या किया जाता है, जैसे इलेक्शन आते हैं उसके 1-1.5 साल पहले दिखाने स्टार्ट करते हैं कि हम हैं, ठीक है। उस टाइम पर दुनिया भर के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, दुनिया भर की चीजें स्टार्ट की जाती हैं। ये इरिटेट करती हैं चीजें। इंसान को जरूरत है रोटी की, आज आप लोग उसको 5 साल बाद रोटी दिला रहे हो, ठीक है। आज बच्चे को स्कूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप बोल रहे हैं कि अभी नहीं देते हैं, उस बच्चे को जो चल रहा है चलने दीजिए, जब इलेक्शन पास में आएंगे तब उसको ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। मतलब हद होती है ना, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इंसानियत की जो हदें पार हो चुकी होती है यहाँ पर, जब इंसान ऐसी हरकतें करता है। अभी देखना जैसे जैसे बिहार के इलेक्शन आएंगे, जो यहाँ पर सारे लीडर हैं हमारी कंट्री के, पर्टिकुलर बीजेपी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर लीजिए, सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए नजर आएंगे। अभी न्यूज में पढ़ रहा था राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी जो है वो विदेश में निकल गई हैं घूमने के लिए। मतलब उनकी अलग ही दुनिया चल रही है। यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं वो विदेश निकल जाते हैं, पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं वो बाहर निकल लेते हैं। क्या बोलूं इनके बारे में यार। चलिए जो भी है अच्छे से एंजॉय कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, ई गोपाला ऐप। तो ये जो ऐप है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो ब्रीड इंप्रूवमेंट करेगा, खासकर गाय के बारे में अगर आप लोग बात करें, डेयरी जो सेक्टर है उसमें ये फायदा पहुंचाने वाला है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट, जो फार्मर भी यूज कर सकते हैं इसको। तो डिजिटल मीडियम है यहाँ पर। कई बार आप लोग देखिए आपके घर में अगर पेरेंट्स हैं, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे जो डिजिटल फोन चलाना जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि बस ऐसा है कि फोन एक बार सुन लिया कान का लगाकर, हेलो हाय हाँ फलाना ढिमकाना जो भी है, उसके बाद में कट कर दिया। बस कई सारे पेरेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ जागरूक पेरेंट्स होते हैं जो चलाना सीख लेते हैं, उनकी एक अलग बात है, पर लेकिन मैक्सिमम जो है वो चक्कर में पड़ना नहीं जानते हैं। किसान को खुद एक तरीके से टाइम नहीं मिलता है अपनी दुनियादारी को देखने का। ऑनलाइन आज के डेट में आप लोग अपने फॉर्म देखते हैं या फिर एडमिट कार्ड आ गया तभी जाकर आप लोग कुछ वेबसाइट कोई खोलते होंगे 2-4। कितनी वेबसाइट आप लोग यूज करते हैं आज के डेट में। किसानों के लिए ऑनलाइन चीजें स्टार्ट की जाती हैं, अवेयरनेस की बात ही नहीं करते, ऊपर से ऑनलाइन ऐप डाल दिया यहाँ पर, उससे जाकर तो पूछिए उस एरिया में इंटरनेट का कनेक्शन भी है क्या, वहां पर इंटरनेट प्रॉपर वे में काम भी कर रहा था। मतलब ये चीजें बस लॉन्च की जानी है, प्रॉपर वे में इंप्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। फिर बोलते हैं हमने तो लॉन्च किया था। यार देख तो लेते कि आपने सामने वाले के लिए यहाँ पर बोल दिया कि चीजें लॉन्च करें, लेकिन सामने वाले को आप लोगों ने लैपटॉप दे दिया, देख तो लीजिए कि वहां पर लाइट का कनेक्शन भी है क्या।
लैपटॉप का क्या करेगा वो सामने वाला बंदा। तो इस तरीके से चीजें जो है वो बुरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर यहाँ पर बैठकर फिर मूवी देखेगा बस, और क्या करेगा इससे फालतू। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर अगर कोई भी ऑनलाइन ऐसी चीजें आती हैं तो पहले चीजों पर फोकस देकर चलना चाहिए। बात की जा रही थी पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में 2.5 लाख पंचायत को। अब फिर से 1000 दिन का टारगेट दे दिया गया है, पहले बोला था वो एक कनेक्ट हो जाएगा। अब बात की जा रही है 2022 तक का हमारी कंट्री में किसानों की इनकम डबल करनी है। आप लोगों को लगता है कि 2022 तक जो अभी कुछ टाइम बचा हुआ है उसमें किसानों की इनकम डबल हो पाएगी? तो कितने प्रतिशत भारतीयों को ये चीजें लगती हैं? तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन जो है वो बड़ी ही इरिटेटिंग देखने को लगती है इस तरीके की जब चीजें आती हैं सामने, कि हाँ जब इलेक्शन आते हैं तो सारे एक्टिव हो जाते हैं, अपोजिशन वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी। उससे पहले लोग मर रहे हैं बेचारे, जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ऐप के बारे में अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और डाइट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कैटल की। तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजें सुधर पाती हैं। इंसानों की डाइट हेल्थ के बारे में पता नहीं है, चलिए कम से कम जानवरों की तो सुधरे। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में जो लाइन है यहाँ पर इसके चलते ये थोड़ा सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। क्योंकि अभी रिसेंटली एक पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था यहाँ पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी, ठीक है। तो आरपी सिंह के नाम से भी आप लोग जानते थे इनको। तो ये एक्स जो एक तरीके से आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है कोविड-19 के चलते। यहाँ पर 74 ईयर की एज में इनकी जान चली गई है, कई सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। तो रघुवंश प्रसाद जो सिंह जी हैं यहाँ पर, आरपी सिंह जी हैं, 1946 से लेके 2020 तक यहाँ पर इनका टाइम ड्यूरेशन लगा। इंडियन पॉलिटिशियन थे और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इसी के साथ में इनके द्वारा वैशाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार के अंदर, लोकसभा में इनके द्वारा वो रिप्रेजेंट की गई है। कितने ऐसे हमारी फैमिली मेंबर है जो यहाँ से कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसी के साथ में यूनियन कैबिनेट के लिए 3 साल के लिए यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रूरल एंड डेवलपमेंट, यूपीए का जो फर्स्ट काल था जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर आप लोग यहाँ पर ये रूरल मिनिस्टर देखने को मिले। और ये जो इंपॉर्टेंट इनकी जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा, ये रहा यहाँ पर नरेगा के अंदर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो नरेगा के अंदर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का और इंप्लीमेंटेशन का कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप लोग बोलते हैं। 2005 में हमारी कंट्री में ये लाया गया था, जिसके चलते आप लोगों के लोकल एरिया में ही जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि ज्यादा दूर वो माइग्रेंट होकर न जा सके। तो ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इसी के साथ में इंप्लीमेंटेशन में इनका योगदान इसमें काफी बड़ा रहा, क्योंकि ये उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पर लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है 2 कोर्ट ने अभी कॉन्फ्लिक्ट जो रूलिंग यहाँ पर दी है, जो ब्रॉडकास्ट है 2 शो, उनके बारे में बात की जा रही है। एक तो सुदर्शन टीवी है, दूसरा नेटफ्लिक्स है। यहाँ पर नेटफ्लिक्स में बैड बॉय बिलियनर के रिलेटेड यहाँ पर जो रिसेंटली अभी जो डिसीजन आए ये यहाँ पर कोर्ट के, उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और किसको लेकर ये देखने को मिल रहा है? फंडामेंटल राइट को लेकर। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में अगर पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लेकर आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसके बीच में आर्टिकल जो 21 है, ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों की राइट टू प्राइवेसी भी आ जाती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। बाकी आज का जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19 का सेक्शन ये फर्स्ट और इसका सबसेक्शन ए, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो इसके चलते यहां पर मान लीजिए अगर मैं अपना लेक्चर जो है वो सामने लेकर आ रहा हूं और लेक्चर में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो एक तरीके से ये मुझे पता है प्रस्तुत किया जाना है ये लेक्चर, अगर इसको पहले सेंसर कर दिया जाए कि हाँ ये लेक्चर नहीं आएगा, ये सोसाइटी में रोष फैला सकता है। पहले आने तो दीजिए लेक्चर को, उसके बाद ही पता चलेगा ना सोसाइटी में रोष फैला सकता है। अगर लेक्चर सोसाइटी में आएगा ही नहीं तो मेरे फंडामेंटल राइट का अनून इनडायरेक्ट वे में मुझे अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, कई सारे बोल रहे हैं कि ये पढ़ा नहीं रहा है, बच्चों को भड़का रहा है, ठीक है। तो बच्चों को भड़का रहा है तो बच्चों को कई बार देखिए वर्ड को जरा सा हेर फेर करेंगे ना तो वर्ड का जो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखिए अपने एरिया के और उसको वोट दीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए उसको वोट दीजिए। तो ये भड़काना नहीं होता है, ये लोगों को गाइड करना होता है, ये पढ़ाना होता है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये शिक्षा होती है, इसमें भड़काने वाली बात नहीं है कि लोगों को अवेयर कराना, लोगों को जागरूक कराना। पर लेकिन दूसरे वाला बोलेगा कि नहीं भड़काया जा रहा है, तो मतलब ये अपना अपना तरीका है देखने का। तो ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपना विचार रखूं। अब ये सामने वाला एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन उठा लिया जाए यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, पहले ही नियंत्रित कर दिया जाए ब्रॉडकास्ट होने से पहले, पब्लिश होने से पहले ही, तो ये फंडामेंटल राइट का हनन यहाँ पर हो जाता है। तो पहले से ही रिस्ट्रेन कर देना, रोक देना किसी चीज को। तो आर्टिकल 19 का जो सेक्शन फर्स्ट और ए जो यहाँ पर बोलता है सबसेक्शन, ये यहाँ पर बोलता है कि ये गलत तरीका है। एनी रिस्ट्रिक्शन अगर इंपोज की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल इसके तहत, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पर, तो रीजन
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं। रीजनेबल का मतलब यहां पर ये होता है कि यहां पर सोसाइटी में गलत इंपैक्ट न पड़े, पर लेकिन एक लोग को तो आप लोग अलाउ कर रहे हैं वही काम करने के लिए और दूसरों को आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसके चलते ध्यान रखना पड़ेगा। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी अगर हर्ट हो सिक्योरिटी या फिर पब्लिक जो ऑर्डर है, ठीक है, या फिर कोई ऑफेंस के लिए इंसाइटमेंट किया जा रहा है वो यहां पर देखने को मिले तो दिक्कत है, यानी कि लोगों को भड़काया जा रहा है, हमारी कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है, तो उसके लिए आप लोग ये चीजें बोल सकते हैं। पर लेकिन वो सबके लिए एक जैसा होगा, ये थोड़ी ना कि मेरे ऊपर तो आप लोग प्रतिबंध लगा देंगे और दूसरा कोई अगर ये सेम काम कर रहा है उसको आप लोग अलाउ करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें गलत है। तो इस तरीके की कंडीशन सोसाइटी में कई बार आप लोग को देखने को मिलती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनका कोई पॉलिटिकल मेंबर अगर उल्टी सीधे बातें बोल रहा है उसको तो अलाउ कर देते हैं, बाकी अगर सेम पैटर्न में कोई और बोल रहा है उसको पकड़ लेते हैं कि इसके ऊपर ये लगा दो वो लगा दो, मतलब दुनिया भर के एक्ट वगैरह उसके ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है जो कि गलत है। हर एक सिटीजन इक्वल है, हर एक पर्सन जो है उसको इक्वल ट्रीटमेंट आप लोगों को देना चाहिए, पर ऐसा बोलने के लिए है, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर ऐसा इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोग याद रखते हैं। आगे चलते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ में ऐसे एंजॉय करते रहिए। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उनका आंसर देना है और कल के लेक्चर का थोड़ा रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंजीनियर्स डे के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की यहाँ पर पीएम की जो मत्स्य योजना थी उसके बारे में हम लोगों ने समझा, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो लॉन्च की गई है रिसेंटली अभी। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पर डेडिकेटेड टू बिहार अभी सामने निकल कर आ रहे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जो ई गोपाला ऐप है किसके रिलेटेड है, क्या इससे होने वाला है, कुछ बातें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है उनके बारे में कुछ चीजें जानने को मिली। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की ये बेसिकली फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने जानी जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया पीएम ये योजना, इसका नाम आप लोगों को बताना है, कहां से ये लॉन्च किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर किसके लिए लॉन्च किया गया, बेसिकली ये इस स्कीम का नाम बताना है। पीएम बीच में फुल फॉर्म यहाँ पर ये है इसकी और ये योजना और कहां पर है ये, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फिशरी एक्सपोर्ट है उसको डबल करने की बात की जा रही है और आने वाले 3-4 सालों में इसको 70 जो बेसिकली लाख टन तक पहुंचाना है, कब तक का ये टारगेट है। इंडियन ऑयल और एचपीसीएल जो पीएसयू है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। मोबाइल ऐप जो है कौन सा लॉन्च किया गया है जो कि ब्रीड इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेगा, डायरेक्ट फार्मर को फायदा पहुंचाएगा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। किसी पर्टिकुलर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम आप लोगों को बताना है जिन्होंने नरेगा को इंप्रूव करने इंप्लीमेंट करने में काफी बड़ा रोल अपना अदा किया। अगर बात करें यहाँ पर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, स्पीच के बारे में, किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के द्वारा दी गई कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है क्या था, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर इनके नाम। बाकी अब क्विज देख लेते हैं जो आप लोगों का रिवीजन क्विज है, बेसिकली लास्ट डे वाला क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है किसान रेल जो यहाँ पर अभी देखने को मिला, यहाँ पर महाराष्ट्र से लेके कौन से राज्य के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट सिटी का नाम आप लोग बताइए जहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर सर्विस मेट्रो से रिलेटेड यहां पर स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ में कैग एक पर्सनैलिटी जो हमारे फॉर्मर कैग हैं उनको अपॉइंट किया गया 3 मेंबर कमेटी के लिए कि बैंक से जो उधारी ले रहे हैं उनके लिए क्या रिलीफ हम लोग ला सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड बात की जा रही है। हमारी कंट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इससे रिलेटेड चेयर में एक कमेटी बनाई जा रही है जिससे इसको फोकस देकर चला जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फोकस देकर चल रही है। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर इंडेक्स के बारे में बात करें ग्लोबल लेवल पर, ये एक तो है यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा यहाँ पर एक और है जिसका नाम ओ से बनता है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये मिलकर इसको प्रस्तुत करते हैं। इंडेक्स में जो स्टडी की गई है अब की बार 2020 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कितनी कंट्री में पॉवर्टी के बारे में बात की गई है ये भी आप लोग बताइए। थाउजेंड्स ऑफ विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर अभी देखने को मिले जिसमें फर्स्ट टाइम वहां पर इंटरनेट का कनेक्शन देखने को मिला। एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके साथ में एमओयू में है यहाँ पर हाईवे की मैपिंग करने के लिए, ये आप लोग को बताना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं या तो डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, स्कोर जरूर बताएगा कैसा रहा आप लोगों का। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर फर्स्ट किसान रेल के बारे में। तो ये महाराष्ट्र से लेकर ये बिहार के बीच में आप लोग को देखने को मिली।
कोच्चि जो है ये फर्स्ट सिटी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जहां पर ये फीडर सर्विस स्टार्ट की गई वाटर से रिलेटेड। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है श्री राजीव महर्षि कैग यानी कि फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अभी ये कमेटी बनाई गई कि बैंक में जो जिसने लोन ले रखा है कि उनका कैसे उनको रिलीफ दिया जाए। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रिपरेशन किया जा रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और हमारी कंट्री में यहाँ पर ये संयुक्ता समंदार, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो बेसिकली पर्सनैलिटी है इसको चेयर करेंगे। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ग्लोबल लेवल पर ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करूं इंडेक्स के बारे में, तो 75 कंट्री में अभी पॉवर्टी चेक की जा रही है इस इंडेक्स के द्वारा। इसी के साथ में उड़ीसा का मलकानगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के बारे में बात की जा रही है। थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स जो है यहाँ पर, ये बेसिकली इनको अब इंटरनेट का कनेक्शन एक तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर इनके पास में इंटरनेट आ रहा है। ये हमारी कंट्री में NHAI और इसरो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है सैटेलाइट मैपिंग का, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर कल आप लोगों की क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी एक तरीके से टेस्ट होगा आप लोगों का, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग जो है वो द हिंदू वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर उसका प्रीमियर लगाकर छोड़ दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे यूपीएससी में रहती है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप लोग देखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर अपना स्कोर लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। टेलीग्राम से जाकर यहाँ पर सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। और मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। वीर तालियान से सर्च कर लीजिए, जहां पर भी आप लोग जाते हैं डायरेक्ट मिल जाएंगी चीजें। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।